नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे मोदी जी के नवरत्नों में से एक बहुत ही नायाब हीरे हैं, नवरत्न हैं मोदी जी के, मनोहर लाल खट्टर जी। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। आप सभी को पता है ये कितने काबिल और कितना इन्होंने क्या काम किया, ये जग जाहिर है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ऐसी है कि इन नवरत्न ने तो बिल्कुल ही मतलब बेशर्मी की हद पार कर दी। परसों इन्होंने करनाल में जो कुछ कहा, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उनसे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो है ना, उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि रूल को छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे नशे में घुसते हैं, ऐसे रिपोर्ट भी उसी प्रकार की एक समस्या है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है, वो जैसे लाए यहाँ तो छोड़ गए। आज हम कम से कम उनको काम दे सके, कोई हमारी चिंता ये। वीडियो आप लोगों ने देखी, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा कि भाई वो देश के अपराधी थे, अमेरिका के अपराधी थे, भाई हमारे देश के भी अपराधी थे। वो ठीक है मनोहर लाल जी, मान लिया वो अपराधी थे। और आपने ये भी कहा कि बहुत बड़ा एहसान अमेरिका ने हमारे ऊपर कराया है कि वो उन्हें छोड़ तो गए, नहीं तो वहीं रोक के रखते। वाह मनोहर लाल जी, मान गए। नेता हो तो देश के ऐसे हो और राष्ट्रवादी हो तो ऐसे हो। मनोहर लाल खट्टर जैसे नवरत्न हो और जिनका नेता ऐसा हो, असल में वहां पे घुग्गू की तरह बैठा रहा ट्रंप के पास, एक लफ्ज नहीं बोला कि इतनी अमानवीयता के साथ हिंदुस्तानियों को क्यों जो है ना छोड़ दिया। एक बेशर्मी और करी नवरत्न ने, कहता है कि हमारा तो कोई खर्चा भी नहीं लगा, वो छोड़ गए। कमाल है मनोहर लाल खट्टर। अब चलिए, ये जग विदित है, सबको पता है ये बात, मैं इस पर नहीं जाता। मैं जो फोकस करता हूं अपनी बात को सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के बयान पे। उन्होंने ये कहा कि ये अपराधी थी, तो मनोहर लाल खट्टर जी प्यारे मंत्री, यूं तो बता दी ये अपराधी बनाए किसने? पूर्व अपराधी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है अपराधी बनने की? 10 साल तक आपने जितने लोगों को बेरोजगार किया है वो आज तक की सारी सरकारों ने मिलाकर भी नहीं किया। वो काम आपने किया। इस हरियाणा को आपने पूरी तरह से बर्बाद किया। वो युवा जिनको नौकरी चाहिए थी, पढ़े लिखे युवा, अपनी जमीनें बेच के, अरे उन्होंने कौन सा पाप किया था? पापी तो आप खुद हैं, जो उनको बजाय उनके मरहम लगाने के आप उनको कह रहे हैं कि ये तो नशेड़ी थे, ये तो अपराधी थे। अरे भाई ठीक है, मान लिया अपराधी थे, लेकिन नशेड़ी थे ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम उनको नशा के पता दे के आते थे क्या? क्या तुम भी सप्लायर बन गए हो क्या आप ड्रग्स के? आपने अगर उनमें कोई हुआ भी, असल तो है नहीं, क्योंकि सारे वो बेचारे अपने यहाँ पे जब काम धंधा नहीं है, पढ़ लिख लिए, उस जिल्लत के मारे, जिल्लत की जिंदगी से बचाव करने के लिए कहीं बाहर निकल गए कि जैसे भी हो यहाँ से निकलो। यानी कि आपने इस हरियाणा की हालत ऐसे कर दी कि इस हरियाणा का युवा यहाँ पर रहना भी नहीं चाहता। अपने को देखो पहले कि आपने क्या किया। और ये अगर ड्रग्स एडिक्ट युवा हो रहे हैं आज, तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा ड्रग्स का प्रचार और प्रसार हुआ है।
ये सारे हरियाणा के एक एक आदमी जानता है, और ये भी जानते हैं हरियाणा वासी। ये मत सोचो कि हम पता नहीं है लोगों को, नहीं, ये भी पता है कि इस बार की सरकार भी बेईमानी से 40 लाख वोट यहाँ पे जिस तरह से डाले गए, फिर उनको महाराष्ट्र ले गए, फिर उनको दिल्ली ले आए, फिर उनको बिहार ले जाएंगे, फिर बंगाल ले जाएंगे। ये जो 40-50 लाख वोटों का खेल हो रहा है, ये सबको पता है कि सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नहीं है। ये मैंडेट नहीं है, धोखाधड़ी है, चोरी है। ये इतने खुश मत हो कि हमारी सरकार तीसरी बार बन गई, नहीं, आपकी तो दूसरी बार भी नहीं थी। 45-46 तो तब भी नहीं हुए, 40 थे। खैर, ये आपका रिपोर्ट कार्ड मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत, सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर अफीम चीट ड्रग्स एडिक्ट अगर बनाया तो वो आपने बनाया, आपसे इतना भी नहीं, थोड़ी सी तो मानवता होनी चाहिए थी, इतना भी नहीं दुख जाहिर किया उनके पास जाके किसी के घर मिलके कि भाई जो भी हुआ गलत हुआ। नहीं, आपने तो उल्टा नमक छिड़कना शुरू कर दिया। इतनी बेशर्मी, कमाल है खट्टर साहब। अब आप ये जो कह रहे हैं कि भाई वो गलत तरीके से गए थे अपराधी, लेकिन ये जो लोग भेज रहे हैं इनको डंकी रास्ते से, और यहाँ पे सरेआम खुलेआम धंधा कर रहे हैं, वो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा फड़े फूले। आपने उन पर कितनी रोक लगाई? ये क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं थी कि जिस तरह से ये लोग डंकी रास्ते से लोगों को भेज रहे हैं, रास्ते में वहां कई सारे लोग जो है ना मर खप भी जाते हैं कि इन धंधेबाजों को, या आपकी भी हिस्सापत्ति थी इसमें कहीं ना कहीं? इनको क्यों नहीं रोका आपने? इंसानियत के नाते सबसे पहला काम था इनको रोकने का आपका, आपने नहीं रोका, आपने खूब सरेआम धंधा किया। और एक बात, झूठे राष्ट्रवाद का ढोंग रचना बंद कर दो, क्योंकि देश को मालूम है कंधार भी तुम्हें हवाई जहाज से उग्रवादियों को छोड़ के आए थे। वो IC 814 कोई भूले नहीं है, उस फ्लाइट से आप छोड़ के आए थे। दूसरी बात, वहां पर चाहे कोलंबिया हो, कीनिया हो, छोटे छोटे कंट्री, चाहे नेपाल, बांग्लादेश जैसे लोग मतलब देश हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी देश के नागरिकों को इस तरह से हथकड़ियां बेड़ियां बांध कर नहीं छोड़ा गया। अरे 56 इंची का डंका पीटने वाली ये 56 इंची होती है क्या? वहां घुग्गू की तरह जाके बैठ गए, एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि मेरे देश के लोगों को क्यों? वहां पर छोटे छोटे कंट्रीज ने, कोलंबिया जैसों ने ये कहा नहीं, हम अपने देश के नागरिक हैं, हमारे अगर हमारे हैं तो हम लेके आएंगे, कोई हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाएगा। क्या कह रहे थे खट्टर साहब आप? ये कानून है, उनका कानून है। ये कानून उनका है तो सिर्फ भारत के लिए कानून है, दूसरे देशों के लिए कानून क्यों नहीं है? और एक चीज, भारत के तो 20 लाख है, भारत के 20 लाख हैं, चाइना के तो 40 हैं, और अमेरिका ने चाइना का चय नहीं बोला इस मामले पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिस तरह से संसद में विदेश मंत्री खड़ा होकर भाषण, डूब के मर जाओ, ये राष्ट्रवाद है तुम्हारा? झूठा राष्ट्रवाद, सदैव यही रहा। इस देश को, आज की पीढ़ी को शायद मालूम नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सिंध में और बंगाल में 1942 में जब मुस्लिम लीग के साथ तुम लोग जो है ना सत्ता चला रहे थे, और इस देश को बेवकूफ बना रहे झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, बस कैसे भी हो कब्जाना है। और सबसे बुरी बात जो इस टाइम हो रही है, सबसे ज्यादा दब्बू काम जो इस समय हो रहा है, वो ये है कि इस समय चुनाव आयोग तो ये अपनी मर्जी से लगाते ही, कोई भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई मतलब कोई संस्था है जो भी संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट,
वो सारे के सारे इसकी गुलामी में लगे हुए, एक भी सांस नहीं तारता। ये हाल कर दिया आप लोगों ने। साथियों, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे लूँगा इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।